अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है 401 का लेक्चर नंबर 4। और ये जो है मैंने आपके लिए वीडियो के हैंडआउट से नोट्स बनाए हैं। चलिए अब हम आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमांड, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस। उसमें हमारा सब टॉपिक है सप्लाई। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट सेलर्स विश टू सेल एट ईच कंसीवेबल प्राइस। इसका मतलब है कि सप्लाई से मुराद वो क्वांटिटी है जो सेलर्स हर पॉसिबल प्राइस पर बेचना चाहता है। मतलब कि कोई भी उसको सेलिंग प्राइस मिलती है तो सेलर उसको बेच देता है। अगला आपके पास है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है जब प्राइस बढ़ता है और कम होती है जब प्राइस कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी प्राइस अप होती जाती है सप्लाई अप होती है, और जैसे ही प्राइस डाउन होती है सप्लाई भी डाउन हो जाती है। दूसरा पॉइंट है आपके पास कि जैसे आउटपुट इंक्रीज होती है तो कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज। इसका मतलब है कि जैसे ही कोई आउटर इफेक्ट होता है प्राइस के ऊपर, लाइक रॉ मटेरियल ज़्यादा हो जाता है, महंगा हो जाता है, तो वो ज़ाहिर बात है वो कॉस्ट पे आपकी इफ़ेक्ट करेगा। तो वैसे ही क्या होता है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट है कि अगर हायर प्राइसेस होंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा फर्म को, तो फर्म की ये कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वाला प्रोडक्ट सप्लाई करे। ठीक है, सप्लाई करे मतलब कि उसको बना के लोगों तक पहुंचाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यू प्रोड्यूसर्स जो है वो भी उस मार्केट में आना चाहेंगे, मतलब कि वो भी वो प्रोडक्ट बनाएंगे क्योंकि उसमें मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। तो फिर सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या होगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। आगे है सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? सप्लाई स्केड्यूल का मतलब है कि अ सप्लाई स्केड्यूल इज अ टेबल, समटाइम्स also referred to as a graph, which shows various combinations of quantity supplied and price. इसमें सप्लाई शेड्यूल एक टेबल होता है जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के मुख्तलिफ कम्बिनेशंस दिखाता है। ठीक है, कि जैसे जैसे प्राइस, अब देखेंगे हम, ये टेबल है हमारे पास, जैसे जैसे इसमें प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो भी बढ़ती जा रही है। जब प्राइस 1 थी और पर इंडिविजुअल, मतलब एक बंदे के लिए वो जो भी कोई चीज़ है वो 10 सप्लाई हो रही थी, और टोटल जो क्वांटिटी मार्केट में आ रही थी वो 1000 थी। अब जैसे ही प्राइस हाई हुई है, 5 पे गई है, पर इंडिविजुअल मीन्स कि एक बंदे के लिए वही क्वांटिटी 75 जा रही है, और जो टोटल मार्केट में सप्लाई है वो 7500 है। इसी से रिलेटेड इसका कर्व है, जैसे सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व क्या है कि सप्लाई शेड्यूल का जो ग्राफिकल फॉर्म है सप्लाई कर्व कहलाता है। जैसे कि ये, इसको हम ग्राफिकल फॉर्म कहेंगे। अब ये इसमें क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमने लिया क्वांटिटी सप्लाइड, कि जो हम क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, और ये प्राइजेस की है। इसमें देखें जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो कर्व हमारा बढ़ता जा रहा है। आगे सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन मतलब कि फॉर्मूला क्या है सप्लाई को डिटरमिन करने का, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होनी चाहिए प्राइस के हिसाब से। इसका फॉर्मूला हमारे पास है क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल्स टू एफ इंटू प्राइस। अब एफ इंटू प्राइस, प्राइस में क्या क्या शामिल है चीज़ें? प्राइस में देखें क्या क्या शामिल है। प्राइस में हमारे पास पी जी, सी जी, A1 to AN, J1 to JM, R A P G E T प्लस 1। ठीक है, जहाँ पे जो पी जी ई है क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी क्यू है इसका मतलब है क्वांटिटी सप्लाइड, और पी जी हमारे पास है प्राइस ऑफ गुड्स, सी जी हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, कि कॉस्ट कितनी लगी है गुड्स की, और A1 to AN जो है वो हमारे पास है कि उससे अल्टरनेटिव गुड्स जो हम बना रहे हैं, हम जो बना रहे हैं गुड्स, उससे अल्टरनेटिव जो गुड्स है उसकी कितनी प्रॉफिटेबल, उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है। J1 to JM, J1 to JM जो है वो है जॉइंटली, जो उस गुड्स के साथ इसका प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द गुड्स जॉइंटली सप्लाइड। इसका मतलब है कि जैसे एक गुड के साथ दूसरा गुड जो है वो साथ सप्लाई हो रहा है, उन दोनों का जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है टोटल। आर का मतलब है कि नेचर एंड रैंडम अदर रैंडम शॉक्स
जो आगे मतलब कि किसी भी वजह से हो सकते हैं, जैसे मार्केट क्लोज हो गई या स्टॉक हमारे पास ख़त्म हो गया है या किसी ना किसी वजह से मार्केट तक नहीं पहुंच रहा, तो उस के बदले में हमारे पास जो है वो कुछ रैंडम मतलब के प्राइस होनी चाहिए। ये है हमारे पास एम्स ऑफ प्रोड्यूसर्स के प्रोड्यूसर्स का अगला एम क्या है, और पीजी हमारे पास है T+1 जो है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस हमारे पास क्या है। ठीक है, सिंपल इक्वेशन जो है वो इसको क्या कहते हैं, QS इक्वल्स टू C प्लस डी पी, C प्लस इक्वल्स टू डी पी। ये हमारे पास इसकी सप्लाई इक्वेशन की सिंपल फॉर्म है। अगला हमारे पास है प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। इसमें है कि प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन अराइजेस व्हेन वी कैन नॉट डिटर्मिन दैट अ चेंज इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज इज ईदर कॉज्ड बाय अ चेंज इन डिमांड और बाय चेंजेस इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कि हम इसमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज का मतलब होता है कि बराबरी पे। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पे दोनों चीजें बराबर हो। कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम जो है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन तब अराइज होती हैं जबकि हम डिटरमिन नहीं कर सकते कि जो चेंजेस इक्विलिब्रियम में आ रही है वो किस वजह से आ रही है, डिमांड की वजह से या फिर सप्लाई की वजह से या फिर बोथ दोनों की वजह से आ रही है, डिमांड और सप्लाई दोनों की वजह से आ रही है। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाईज जो हैं वो कौन से हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि किसी भी चीज़ को बनाने के जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स सब्स्टिट्यूट्स इन सप्लाई। इसका मतलब है कि जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं उसके जो उस मतलब कि जिस तरह अब वो कोई एक मशीन बना रहा है और उसी तरह कोई और उससे अच्छी मशीन बना रहा है, ठीक है, सेम काम करेंगी दोनों मशीन्स, लेकिन एक की प्राइस लो होगी और एक की प्राइस हाई होगी क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन जो लोग हैं जाहिर बात है प्रेफर करेंगे कि उनको कम पैसों में अच्छी चीज़ मिले। तो इसका मतलब है कि हमारा जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है वो कितनी प्रॉफिट ले रहा है। अब आगे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ गुड्स इन जॉइंट सप्लाई। जॉइंट सप्लाई का मतलब है कि जॉइंट सप्लाई में प्रोडक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ठीक है। और नेचर एंड अदर रैंडम शॉक्स, नेचर एंड अदर रैंडम शॉक्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नेचर मतलब कि जो कुदरती आफत होती है उसकी वजह से, जैसे लॉकडाउन हो जाता है उसकी वजह से मार्केट्स बंद हो जाती हैं, तो वो कितना उस पर इफेक्ट करता है। एम्स ऑफ प्रोड्यूसर्स के एम क्या है और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं फ्यूचर गोल के बारे में। सॉरी, आगे डिटर्मिनेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सप्लाई ऑफ बटर। अच्छा, ठीक है, आर रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बटर, के बटर में क्या है कि कम हुई है, बटर बनाने की कॉस्ट कम हो जाए। A reduction in the profitability of producing cream और चीज़, क्रीम या चीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाए। An increase in the profitability of skimmed milk, skimmed milk की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। और if weather conditions are favorable, grass yields and hence milk yields are likely to be high। अगर अच्छा वेदर हो तो मिल्क प्रोडक्शंस बढ़ जाती हैं, ठीक है। If butter producers expect the price to rise in near future, they may decide to release less to the market now। अगर producers expect करें कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो वो अभी सप्लाई कम कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये फैक्टर्स हैं बटर की सप्लाई के लिए, ठीक है। अब आगे है कि शिफ्टिंग कर्व, फैक्टर्स ऑफ शिफ्टिंग कर्व्स के जो है वो फैक्टर्स क्या क्या हैं। कह रहे हैं कि जैसे इंक्रीज इन रिसोर्स प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होगी, मतलब कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बाकी का खर्चा वो सारा होगा, तो फिर हमारे पास जो सप्लाई पे क्या होगा, सप्लाई हमारी कम होगी। अब जैसे ही डिक्रीज इन रिसोर्स प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, कम हो रही है रिसोर्स प्राइस, तो हमारी जो है सप्लाई वो इंक्रीज करेगी।
ठीक है, क्योंकि प्राइस कम हो जाएगी। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तब भी हमारे पास इंक्रीज होगी। डिक्लाइन इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मीन्स क्वालिटी या फिर सर्विस में हमारे कोई मसला होगा तो सप्लाई भी हमारी मार्केट तक पहुंचने में मसला करेगी। इसके बाद है कि एक्सपेक्ट अ प्राइस इंक्रीज, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तब भी वो सप्लाई को कम करेंगे ताकि वो महंगे दामों पे अपना जो है वो बेच सके। एक्सपेक्ट प्राइस डिक्रीज, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो जाहिर बात है सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज नंबर ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर्स के जब नंबर इंक्रीज हो जाएंगे तो वो भी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। और अगर सप्लायर्स कम होंगे, सप्लायर्स मीन्स के लोग वो चीज़ कम बेचेंगे मार्केट में, तो फिर जाहिर बात है इफेक्ट करेगा इसकी सप्लाई पे। इसी हिसाब से इसके जो शिफ्ट्स है, कर्व्स शिफ्ट्स करेंगे और इक्विलिब्रियम प्राइसेस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों पे इनका इफेक्ट होगा साथ साथ। आगे इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम क्या होती है कि इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच देयर आर नो शॉर्टेजेस एंड सरप्लसेस, इन अदर वर्ड्स द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहां शॉर्टेज या सरप्लस नहीं होता, यानी क्वांटिटी डिमांड से इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब कि जितनी क्वांटिटी लोग डिमांड कर रहे होते हैं उतनी ही क्वांटिटी उसमें सप्लाई की जाती है, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। Equilibrium prices is the price privilege at the point of intersection of the demand and supply curves. In other words, it is the price at which the quantity demanded is equal to the quantity supplied. इक्विलिब्रियम प्राइस होती है जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करें, मतलब कि दोनों एक दूसरे को काटें। वहाँ पे क्या है कि सप्लाई भी और क्वांटिटी डिमांड दोनों यहाँ पे क्या है, बराबर है, तो ये एक इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाती है कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर है और प्राइस उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम की, वो है क्यू डी इफ वी हैव फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस। अगर हमारे पास ये वाली डिमांड और फंक्शन है, ठीक है, हमारे पास है क्यू डी क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू 100 माइनस 10 इंटू प्राइस और क्यू एस इक्वल्स टू 40 प्लस 20 इंटू प्राइस। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि क्यू डी जो होता है वो क्यू एस के बराबर होता है, तो मतलब कि इन दोनों को हमने क्यू डी इक्वल्स टू क्यू एस करना और इन दोनों इक्वेशंस को हमने एक जैसा करना है, बराबर लिखना है। देन इसको हमने पी के लिए सॉल्व करना है और देखें हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई है। इसी तरह हमारे पास है कि हाँ वो कह रहे हैं कि ये जो प्राइस की वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड की यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड की। अब यहाँ पे उन्होंने पुट की है 10 पी की जगह उन्होंने 2 पुट किया, ठीक है, तो हमारे पास जो प्राइस आई है वो क्वांटिटी की वो 80 आई है, मतलब कि प्राइस उसकी क्या होगी, 2 होगी और जो उसकी क्वांटिटी होगी वो 80 उसमें होगी और ये इक्विलिब्रियम प्राइस होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के साथ।